नाज़रीन, दुनिया भर के समंदरों में इस वक्त लाखों जहाज तैर रहे हैं, लेकिन इनमें से कुछ जहाज ऐसे हैं जो सिर्फ सामान या मुसाफिरों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम नहीं करते, बल्कि ये इंजीनियरिंग का वो शाहकार हैं जिन्होंने साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में तहलका मचा रखा है। आज हम बात करेंगे उन बहरी जहाजों की जो कभी तो बहुत बड़े तैरते हुए शहर लगते हैं, तो कभी समंदर की सतह पर किसी भूत की तरह खामोशी से हरकत करते हैं। इनमें से कुछ जहाज ऐसे भी हैं जो खला में इस्तेमाल होने वाली जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का मुकाबला करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसे जहाज की जिसने समुद्री तहकीक के मैदान में वाकई एक इनकलाब बर्पा कर दिया है, और इसका नाम प्रोटियस है। ये आम बहरी जहाज नहीं है, बल्कि आप इसे पानी पर तैरती हुई एक जदीद तजुर्बागाह कह सकते हैं। इसे बनाने वाली कंपनी प्रोटियस टेक्नोलॉजीज ने इसे इस तरह डिजाइन किया कि यह समुद्री तहकीक के लिए एक स्विस नाइफ यानी एक मल्टी टूल की हैसियत रखता है। इस जहाज की सबसे बड़ी खासियत इसका मॉड्यूलर डिजाइन है, यानी इसे जरूरत के मुताबिक तब्दील किया जा सकता है। यह बिल्कुल बच्चों के खिलौने लेगो की तरह है, जिसे साइंसदान अपने मिशन के मुताबिक जोड़ सकते हैं और अलग कर सकते हैं। अगर किसी मिशन में गहरे समंदर की तहकीक करनी हो तो इसके आलात इसी हिसाब से लगाए जाते हैं, और अगर सतह समंदर का जायजा लेना हो तो इसे तब्दील कर दिया जाता है। इसके अंदर जदीद तरीन नेविगेशन और मवासलाती निजाम नस्ब हैं, जो इसे जमीन पर मौजूद रिसर्च सेंटर से हर वक्त जोड़े रखते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इस जहाज से क्या ढूंढा जा रहा है। जवाब बहुत वसी है कि प्रोटियस का इस्तेमाल समंदर की उन गहराइयों तक पहुंचने के लिए किया जाता है जहां इंसान का जाना मुश्किल है। यह समुद्री लहरों की हरकत, मौसमियाती तब्दीलियों का समुद्री हयात पर असर और नायाब समुद्री मखलूकात की खोज के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा समंदर की तह में छुपे हुए कदीम खजानों और गुमशुदा शहरों के आसार ढूंढने में भी यह जहाज कलीदी किरदार अदा कर रहा है। इसकी लचकदार टेक्नोलॉजी की वजह से यह पूरी दुनिया के साइंसदानों के लिए एक पसंदीदा प्लेटफॉर्म बन चुका है, जो हमें हमारी जमीन के इस नीले हिस्से यानी समंदरों के राज समझने में मदद दे रहा है। दोस्तों, इसके बाद जिक्र करते हैं एक ऐसे जहाज का जो अपनी हियत और बनावट में किसी साइंस फिक्शन फिल्म का हिस्सा लगता है। यह है सी शैडो, जिसे अमेरिकी बैरिया के लिए मशहूर कंपनी लॉकहेड मार्टिन ने बनाया था। यह जहाज 80 की दहाई में डिजाइन किया गया, जब दुनिया सर जंग के दौर से गुजर रही थी और जासूसी और खुफिया टेक्नोलॉजी उरूज पर थी। सी शैडो का बनाने का मकसद एक ऐसा बहरी जहाज तैयार करना था जो दुश्मन के रेडार पर नजर ना आ सके। इसका डिजाइन इंतहाई अजीब और कोनों वाला है। इसमें कोई गोलाई नहीं है, बल्कि तेज धार जाविये बनाए गए हैं। यह अजीब शक्ल इसलिए दी गई ताकि रेडार की लहरें इससे टकराकर वापस जाने की बजाय इधर उधर बिखर जाएं और यह जहाज रेडार की स्क्रीन पर गायब रहे या बहुत छोटा दिखाई दे। यह जहाज सालों तक एक राज रहा और इसे रात के अंधेरे में टेस्ट किया जाता था। यह एक तैरता हुआ तजुर्बा घर था जहां स्टेल्थ या खुफिया रहने की टेक्नोलॉजी को आजमाया गया। इस जहाज पर जो तजुर्बात किए गए, इन्होंने बाद में आने वाले जदीद जंगी जहाजों और यहां तक के हवाई जहाजों की टेक्नोलॉजी की बुनियाद रखी। तकरीबन 30 साल की खुफिया सर्विस के बाद 2012 में इसे रिटायर कर दिया गया और अब ये एक अजायब घर में मौजूद है। यह जहाज हमें बताता है कि किस तरह इंसान ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए नजरों से ओझल रहने का फन सीखा। यह वो टेक्नोलॉजी है जो आज की जदीद फौजों की रीढ़ की हड्डी समझी जाती है। दोस्तों, अगर हम मुस्तकबिल की तरफ देखें और समंदर के अंदर रहने का सोचें तो सी आर्बिटर का नाम सामने आता है। यह जहाज कम और एक अमूदी तैरती हुई इमारत ज्यादा लगता है। इसे फ्रांसीसी आर्किटेक्ट जैक रोजरी ने डिजाइन किया है और इसका मकसद समंदर को अपना घर बनाना है। यह 50 मीटर ऊंचा एक ढांचा है जिसका आधा हिस्सा पानी के ऊपर और आधा पानी के अंदर रहता है। यह डिजाइन इसलिए बनाया गया ताकि साइंसदान तवील अरसे तक समंदर के बीच रह सकें और समुद्री हयात का मुशाहिदा कर सकें, जैसे वो मछलियों के साथ रह रहे हों। इसके निचले हिस्से में बड़ी खिड़कियां हैं जो समंदर के अंदर का नजारा पेश करती हैं, जिससे मुहक्किकीन को वो सब कुछ देखने को मिलता है जो आम तौर पर गोताखोरी के दौरान मुमकिन नहीं होता। सी आर्बिटर की खास बात यह है कि यह मुकम्मल तौर पर माहौल दोस्त है और शमसी तवानाई और हवा से अपनी बिजली पैदा करता है। यह समंदर में लंगर अंदाज हुए बगैर एक जगह पर खड़ा रह सकता है, जिसके लिए जदीद तरीन स्टेबलाइजेशन सिस्टम इस्तेमाल किए गए हैं।
इसका मकसद मौसमियाती तब्दीलियों का डाटा जमा करना और समंदरों के इकोसिस्टम को बचाने के लिए तहकीक करना है। यह जहाज हमें यह दिखाता है कि मुस्तकबिल में इंसान समंदर के साथ किस तरह हम आंगी के साथ रह सकता है। और दोस्तों, बात सिर्फ पानी के जहाजों तक महदूद नहीं है, बल्कि नकलो हमल की टेक्नोलॉजी में भी तेजी से तब्दीलियां आ रही हैं। इसी सिलसिले में एक और जदीद इजाद का जिक्र करना जरूरी है, जो अगरचे बहरी जहाज नहीं है, लेकिन मुस्तकबिल के कार्गो सिस्टम का हिस्सा है। यह एक ड्रोन नुमा हवाई जहाज है जो छोटे पैमाने पर सामान की तरसील के लिए डिजाइन किया जा रहा है। आमतौर पर भारी सामान बहरी जहाजों के जरिए भेजा जाता है, जिसमें हफ्तों लगते हैं, लेकिन यह नई टेक्नोलॉजी छोटी और फौरी डिलीवरी के लिए है। यह अभी इब्तिदाई मराहिल में है, लेकिन इसका मकसद दूर दराज इलाकों में इदवायात या जरूरी सामान को मिनटों में पहुंचाना है। यह टेक्नोलॉजी हमें बताती है कि लॉजिस्टिक्स की दुनिया किस तरह तब्दील हो रही है और मुस्तकबिल में समुद्री और हवाई रास्ते किस तरह मिलकर काम करेंगे। नाज़रीन, अब वापस आते हैं समंदर के देव हैकल जंगजू की तरफ। USS ज़ुमवाल्ट अमरीकी बहरिया का जदीद तरीन और महंगा तबाहकुन जहाज। इसकी लागत तकरीबन $4.4 बिलियन है, जो कि एक हैरान कुन रकम है। यह जहाज 190 मीटर लंबा है और इसका वजन 15,000 टन है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी खूबी इसकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है। बावजूद इसके कि यह 2 फुटबॉल मैदानों जितना बड़ा है, दुश्मन के रेडार पर यह एक छोटी सी मछली पकड़ने वाली कश्ती जितना दिखाई देता है। इसका डिजाइन भी सी शैडो की तरह स्पाट और जावियों वाला है, ताकि रेडार की लहरों को धोखा दिया जा सके। ज़ुमवाल्ट की एक और खास बात इसका पावर सिस्टम है। यह मुकम्मल तौर पर बिजली पर चलने वाला जहाज है, यानी इसके इंजन जनरेटर को चलाते हैं जो पूरे जहाज को बिजली फराहम करते हैं। यह इतनी बिजली पैदा कर सकता है कि मुस्तकबिल में इस पर लेजर हथियार और रेल गन्स नस्ब की जा सके, जो बिजली की ताकत से गोले फायर करती हैं। इस जहाज को चलाने के लिए बहुत कम अमले की जरूरत होती है, क्योंकि इसके ज्यादातर फंक्शंस ऑटोमेटिक और रोबोटिक हैं। ताहम इस जदीद टेक्नोलॉजी के अपने मसाइल भी हैं, जैसा कि इसका अजीब डिजाइन तूफानी लहरों में कितना मुस्तहकम रहेगा और इसकी महंगी टेक्नोलॉजी को बरकरार रखना। इसके बावजूद ज़ुमवाल्ट मौजूदा दौर में मुस्तकबिल की झलक पेश करता है और इसे तैरता हुआ कंप्यूटर भी कहा जा सकता है। प्यारे दोस्तों, भारी भरकम सामान उठाने की बात हो तो ब्लू मार्लिन का कोई सानी नहीं है। यह नॉर्वे का एक बहुत बड़ा जहाज है, जिसे खास तौर पर इसलिए बनाया गया कि यह दूसरे जहाजों और तेल निकालने वाले बड़े प्लेटफॉर्म्स को अपनी पीठ पर उठाकर ले जा सके। इस जहाज का काम करने का तरीका बहुत दिलचस्प है। जब इसे कोई भारी चीज उठानी होती है तो यह अपने डेक को पानी के नीचे डबोता है। इसके लिए यह अपने टैंक्स में पानी भरता है, जिससे जहाज नीचे बैठ जाता है। फिर तैरते हुए कार्गो जैसे कि कोई दूसरा खराब जहाज या ऑयल रिग को इसके ऊपर लाया जाता है। इसके बाद ये टैंक से पानी निकाल देता है और दोबारा ऊपर उठ जाता है, जिससे वो भारी सामान इसकी पीठ पर आ जाता है। ब्लू मार्लिन ने कई तारीखी मिशन सरंजाम दिए हैं, जिनमें अमेरिकी जंगी जहाज USS कोल को यमन से अमेरिका वापस लाना भी शामिल है, जब वो एक हमले में तबाह हो गया था। इसके इंजन 6000 हार्स पावर से ज्यादा की ताकत रखते हैं और ये 75,000 टन तक का वजन उठा सकता है। और ये जहाज समंदर का बब्बर शेर है, जो वो काम करता है जो आम जहाजों के बस की बात नहीं है। और दोस्तों, आखिर में चलते हैं जापान की तरफ, जहां टेक्नोलॉजी और आर्ट का हसीन इम्तिजाज देखने को मिलता है। हिमिको नामी ये जहाज टोक्यो के दरियाओं में चलता है और इसे देखकर लगता है कि कोई खलाई जहाज पानी पर उतर आया है। इसे मशहूर एनिमी आर्टिस्ट लीची मात्सुमोतो ने डिजाइन किया था और यही वजह है कि इसकी शक्ल रिवायती कश्तियों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसका जिस्म धाती सिल्वर रंग का है और ये शीशे की खिड़कियों से ढका हुआ है, जिससे ये एक तैरता हुआ आंसू या खलाई कैप्सूल लगता है। ये एक वाटर बस है जो सयाहों को टोक्यो के मशहूर मकामात की सैर करवाती है। इसके अंदर का माहौल भी इंतहाई जदीद है और रात के वक्त इसकी लाइटिंग इसे मजीद दिलकश बना देती है। हेमिको माहौल दोस्त भी है और इसमें जदीद तरीन सेफ्टी सिस्टम नस्ब है। यह जहाज साबित करता है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी खूबसूरत और जदीद बनाया जा सकता है। यह सयाहों के लिए महज सफर का जरिया नहीं, बल्कि एक तफरीही तजुर्बा है। जी तो मुआज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो और इस वीडियो के हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा।
वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करके हमारी हौसला अफजाई भी जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।